जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों हाँ, मुझे हंसी आ रही है इस प्रयोग को बताने में, और ये बहुत ही गजब का प्रयोग है, बहुत शानदार प्रयोग है और तुरंत असर करने वाला प्रयोग है। करना न करना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। मेरे पास बहुत सारी महिलाओं के फ़ोन आते हैं, लड़कियों के भी फ़ोन आते हैं जो किसी न किसी के प्रेम में फंसी हुई है, और महिलाओं के भी फ़ोन आते हैं। रोज़ाना कोई ना कोई महिला का फ़ोन आता ही आता है, यानी 5-10 फ़ोन कॉल रोज़ाना आते हैं। और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके सबसे बड़ी समस्या यह है कि गुरुजी मेरा पति मुझे छोड़कर, मेरे बच्चों को छोड़कर और किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाकर रह रहा है। कोई कहती है 6 महीना हो गया, कोई कहती है साल भर हो गया, कोई कहती है 2 साल हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कोई लड़की ये कहती है गुरुजी मेरा फलाने फलाने लड़के से रिलेशन था, उससे मेरा संबंध था, उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, ही प्रॉमिस मी टू मैरी मी, है ना, लेकिन वो लड़का अब दूर हो गया, वो बात नहीं करता। मोबाइल से जो है मेरे जो नंबर हैं वो नंबर जो है ब्लॉक कर दिए हैं, व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। मैं पूछता हूँ, क्या शादी से पहले तुम उस लड़के को अपना शरीर दे चुकी हो? भाई मन तो दे ही चुकी हो, क्या तन भी दे चुकी हो? और वो मना भी नहीं करती, वो साफ शब्दों में कहती है हाँ गुरुजी हमारे कई बार संबंध बन चुके हैं। बताइए, शादी से पहले लड़कियां पराए लड़कों के साथ संबंध बना लेती है, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाती है, अपने शरीर को सौंप देती है, और फिर वो लड़का उनके शरीर से खेलकर, बदन से खेलकर, और फिर किसी और दूसरे के चक्कर में फंस जाता है, चला जाता है छोड़कर। यानी लड़कों को तो नई नई लड़कियां चाहिए, है ना। हो रहा है ये सब कुछ। इसी प्रकार से महिलाएं भी कहती हैं अरे बढ़िया पत्नी है, खूबसूरत पत्नी है, सेवा करती है, खाना बनाती है, परोसती है ना, रात में उसके साथ हम बिस्तर होती है, बच्चे भी पैदा कर लिए, और फिर भी उसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ करके और अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा है। ये स्थितियां एक औरत के लिए बहुत दुखदाई होती है, परेशानी से भरी हुई स्थितियां हैं ये। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो। बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ में रंगरेलियां मनाती फिरती हैं, उनको भी ये नहीं करना चाहिए।
अरे समाज ने जब हमें मान्यता दे दी पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने की, घर गृहस्थी चलाने की, तो फिर इधर उधर मुंह क्यों मार रहे हो? कहाँ जरूरत आ रही है? अगर वासना की इतनी ही भूख बढ़ रही है तो भाई पति पत्नी आपस में संतुष्ट हो जाओ। तो ये तो एक सामाजिक मर्यादा है, लेकिन आजकल तो मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। ये प्रयोग उन महिलाओं के लिए है जिनका पति लंपट है, जिनका पति कामी है, जिनका पति अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों के साथ में रंगरेलियां मना रहा है। ऐसे पति को, ऐसे आवारा पति को ठीक करने के लिए, उसको रास्ते पर लाने के लिए ये प्रयोग है, और बहुत जबरदस्त प्रयोग है। तो ऐसी कोई महिला जिसका पति अगर इस तरह से उसके साथ बर्ताव कर रहा है, उसको छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ जा रहा है, उनके साथ रंगरेलियां मना रहा है, उन स्त्रियों को या उन लड़कियों को जिनका प्रेमी वो छोड़ करके और किसी अन्य जगह पर अब वो नए रास्ते तलाश कर रहा है, उनके लिए ये प्रयोग है। ये प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं है ये प्रयोग महिलाओं के लिए है ना? तो महिलाओं को क्या करना चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए? महिला को, जिसका पति इस तरह के गलत कार्यों में लगा हुआ है, उस महिला को चाहिए कि वो अपने पति का ध्यान रखे। किस बात का ध्यान रखे? कि वह ऐसी जगह मूत्र त्याग करे, ऐसी जगह पेशाब करे जहां पर मिट्टी हो। यानी वो घर से बाहर उसके साथ जाए और उसका ध्यान रखे, और रास्ते में जब कहीं भी वो पेशाब करे, मूत्र त्याग करे, तो वह भी उसके आने के बाद तुरंत उसी जगह पर चली जाए और पेशाब करने के बहाने वहाँ बैठकर, और जिस जगह उसने पेशाब किया है उसके पति ने, उस जगह की 5 उंगलियों से जो है चुटकियां भर के और मिट्टी उठा ले। 5 उंगलियों से इस तरह से जितनी मिट्टी आए बस उतनी मिट्टी ले ले। ठीक है, ये करना है, और चुपचाप लेकर के और आ जाए। उसके बाद उसको क्या करना है? महिला को, उसको चुपचाप कुम्हार के घर जाना है। कुम्हार होता है ना जो मटके बनाता है चाक के ऊपर, उस कुम्हार के घर जाना है, और नजर बचाकर, चाक के ऊपर मिट्टी लगी हुई रहती है तो इसी तरह से वो मिट्टी सूखी रहेगी, है ना, लेकिन वो जो है उंगलियों से वो जो है आ जाएगी वो। तो इसी तरह से 5 उंगलियों को मिला करके और उसमें जितनी भी मिट्टी आए उतनी मिट्टी चुपचाप उठा करके ले आए। इन दोनों मिट्टी को मिला लें, और मिलाने के बाद उसकी एक गोली बना लें। दोनों मिट्टी को मिला करके उसकी गोली बना लें, और उस गोली में जो है एक छेद भी बना दें ताकि उसमें धागा आ सके। ठीक है, ये प्रयोग करना है शनिवार के दिन। हाँ, ये दोनों काम एक ही दिन होना चाहिए। शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है, और उस गोली में काला धागा पिरोकर, और जो मुख्य दरवाजा है मकान का, उस मकान के मुख्य दरवाजे पर उस गोली को टांग दे। और जब उसका पति बाहर से अंदर आएगा दरवाजे में होकर के, उसके बाद वह चुपचाप जाकर के और उस गोली को, उस धागे को वहां से उतार ले, और उतार करके और गड्ढा खोद करके और जो है उस गोली को उस गड्ढे में दबा दे। अगर मकान के अंदर ही
जो है कोई जगह हो, कच्ची जगह हो, तो वहाँ पर ही थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और उस गोली को और उस धागे को दबा दे जमीन के अंदर। और अगर वहाँ नहीं है तो आस पड़ोस में, साइड में, बगल में, जहाँ कहीं भी है ना, थोड़ी कच्ची जगह हो, मिट्टी वाली जगह हो, वहाँ की मिट्टी खोद करके थोड़ी कम से कम जो है 5-6 इंच गहरा गड्ढा खोद करके और उसमें धागे सहित उस गोली को दबा करके चुपचाप आ जाए, बस प्रयोग सफल हो गया। अब इससे क्या होगा? इस प्रयोग से आपका पति जब भी किसी महिला के पास जाएगा और उससे संभोग करने की कोशिश करेगा तो आपके पति के अंदर उत्तेजना पैदा ही नहीं होगी। आपके पति का लिंग शिथिल रहेगा। उसकी जो इंद्री है, मूत्र इंद्री, वह जो है वो बिल्कुल शिथिल रहेगी। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना होगी ही नहीं। और जब उत्तेजना ही नहीं होगी तो फिर वो संभोग कैसे करेगा और उस औरत से पीछा छूट जाएगा, है ना। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, पत्नी के साथ, जिस औरत ने ये प्रयोग किया है उसके साथ में ये नहीं होगा। वो अपने पति से भरपूर विषय भोग कर सकती है, विषय आनंद प्राप्त कर सकती है ना। गजब का प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है। कोई मंत्र नहीं है ना, कोई साधना नहीं है, केवल तंत्र है। लेकिन जैसा बताया, अगर वैसा ही कोई महिला करती है तो उसका पति अन्य स्त्रियों के पास स्वतः ही जाना छोड़ देगा। स्वतः ही जाना छोड़ देगा। क्या करेगा फिर? वहां जाकर के वो मुंह लटका करके वापस आ जाएगा और फिर दोबारा जाएगा भी नहीं। और वो औरत भी फिर उसको नहीं बुलाएगी, है ना। इसलिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। कीजिए इस प्रयोग को। ये महिलाओं के लिए बताया है। और वह भी मैंने तब, जब महिलाएं लगातार मुझे फ़ोन कर रही है, गुरुजी हमारे पति से हम दुखी हो गए, वो अन्य स्त्रियों के चक्कर में हैं, उनके पास जाते हैं, वहीं सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घर भी नहीं आते। तो उन महिलाओं के लिए ये बहुत ही कारगर प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है। कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। इस चैनल पर मैं विभिन्न समस्याओं की विभिन्न जानकारियां देता हूं, विभिन्न प्रयोग बताता हूं। वो मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं और तंत्र भी होते हैं। और ये तमाम सारे सटीक प्रयोग हैं, प्रामाणिक प्रयोग हैं। करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रयोग जो है कितनी श्रद्धा से और कितने विश्वास से करता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी ये हो तो जाएगा ना? अरे तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी तो हो जाएगा, तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो हो जाएगा। और अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो 7 जन्म तक भी नहीं होगा। कर लेना कोशिश, है ना। मैंने कहा साधनाओं का जो क्षेत्र होता है ना, वो श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र होता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल पूछना है या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बने रहिए आपके अपने चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।